दनकौर के एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टॉपर्स स्टूडेंटों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधा लगाने वाले 101 बच्चे और उनके साथ अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि एक अभियान स्कूल द्वारा चलाया गया था, जिसमें बच्चों को पौधे दिए गए थे और उन्हें आसपास लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी और रखरखाव की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और उनके अभिभावकों ने भी काफ़ी मेहनत की, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल में आज बच्चों को इस लिए भी सम्मानित किया गया कि वो वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही दो छात्र हैं अतेवा गांव के, कहेंगे आप कार्तिक? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे परिवार के सदस्य थे वो भी इस काम में पौधे को लगाते थे और हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे हमने पहले भी लगाए हैं और हम आसपास की चीज़ों को देखकर ये कहना चाहेंगे कि पौधे हमें लगाने चाहिए और उससे हमें। आपका कहना यह है कि आसपास के पौधे जो हैं उनका रखरखाव सभी लोग करें। हाँ। तो आप भी इसी प्रयास में लगे हैं, इसलिए आपको सम्मानित किया गया। पूरे 2 साल के अंदर जो टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने मेहनत करके पूरे 2 साल बच्चों को पढ़ाया और ऑनलाइन किसी भी एक दिन मिस नहीं किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। द्रोणाचार्य समिति और अध्यक्ष ने भी पूरे 2 साल मेहनत करके इस पूरे क्षेत्र के अंदर स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए जो कार्य किया है, मैं उनकी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी बच्चों ने एक पेड़ के बारे में एक जो गान प्रस्तुत किया, मैं बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी कड़ी में मेरे को एक फूल की व्यथा याद आई, मैं उसको आपको समर्पित करना चाहूँगा। जब एक फूल को तोड़ते हैं तो उससे दर्द निकलता है। उस फूल की कथा है, क्या कथा थी मेरी, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उम्र भर तक साग पर छोड़ा मुझे। जानता अगर इस दर्दनाक जाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफा मुझ पर फकत थोड़ी सी फुरहत के लिए। मेरी खुशबू से बिछाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो फेंक देगा खाक पर। धन्यवाद। कोरोना महामारी के समय पर शिक्षा में काफ़ी व्यवधान रहा, किंतु हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं सभी विद्यार्थियों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई करके साल 2020-21 में कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट दिया है एवं समस्त छात्र एवं समस्त क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया है। साथियों, यह भी आप सबको विदित है कि पूरे क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई कराने में हमारा स्कूल सर्वप्रथम था
और इसका पूरा श्रेय हमारी प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने एक सप्ताह के अंदर न केवल ऑनलाइन परीक्षा शुरू की, बल्कि सभी विद्यार्थियों और माता पिता को भी इस सिस्टम से भली भांति परिचित कराया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 3 शिफ्ट में दी गई, जिससे कि मोबाइल फ़ोन की सुविधा न होने के कारण कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। अपने 100% परिणाम के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन, स्कूल के संचालक महोदय एवं स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं और सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के दूसरे फेज में हमारे स्कूल के भी 22 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। स्कूल की प्रधानाचार्य एवं उनका परिवार भी बीमारी से पीड़ित था। इन सब के बावजूद भी स्कूल की प्रधानाचार्य ने अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन किया और सभी शिक्षकों के सहयोग से ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखा। इसमें एक दिन का भी व्यवधान नहीं रहा। इसके अतिरिक्त कोविड पीड़ित सभी टीचर्स के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया और आवश्यकता अनुसार सभी साधन उपलब्ध कराए। स्कूल प्रबंधन उनका और सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। दूषित वातावरण पर्यावरण हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली और एनसीआर के सभी क्षेत्र, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा आदि शामिल हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर देश में सबसे अधिक है और इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास के साथ पेड़ों की धुआंधार कटाई है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर प्लांटेशन किया जाए। यह काफ़ी बीमारियों की जड़ बन चुका है। इसी समस्या से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए गत वर्ष एक प्लांटेशन अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों ने अपने घर के आसपास वृक्षारोपण किया और निरंतर उसकी देखभाल की। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी ये सभी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करते रहेंगे, जिससे कि सभी क्षेत्रवासियों को शुद्ध हवा एवं ऑक्सीजन मिलती रहे। तो निकट भविष्य में हम चाइनीज, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं में से किन्हीं 2 भाषाओं की पढ़ाई भी जल्दी ही शुरुआत करेंगे। आज के मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत FDI के रूप में काफ़ी विदेशी निवेश हमारे देश में आ रहा है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियां अपने प्लांट लगाती हैं और उसके संचालन के लिए वे उस स्टाफ को प्रेफरेंस देती है जो उनके देश की भाषा का भी ज्ञान रखता है। इसको देखते हुए मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अंग्रेजी व हिंदी के अलावा कम से कम एक विदेशी भाषा अवश्य सीखें, जो भविष्य में उनके सर्विस और बिजनेस में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथियों, 3 वर्ष पहले हमने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना बनाई थी, किंतु महामारी के कारण हम इसे क्रियान्वित नहीं कर पाए। हमने अभी से कुछ विक्रेताओं द्वारा इसका डेमो स्टार्ट कर दिया है और शीघ्र ही 10 क्लास रूम में स्मार्ट क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। धीरे धीरे सभी क्लासेस को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कूल की बिल्डिंग के साथ ही एक नई स्कूल बिल्डिंग का भी निर्माण प्रारंभ हो गया है। स्मार्ट क्लास और नई स्कूल बिल्डिंग RC चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके सहयोगी संस्थान, कंपनियां और परिचित व्यक्तियों के सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए हम RC चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राम अवतार गोयल जी एवं उनके सभी साथियों के आभारी हैं। हमारा ये स्कूल सभी छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देता रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। इस वर्ष GK की प्रतियोगिता जो प्रति वर्ष होती थी, किंतु महामारी के कारण पिछले 2 साल से नहीं हो पाई है, इसको इस साल फिर से शुरू किया जाएगा। SGR कॉन्वेंट स्कूल को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए एवं अपने क्षेत्र में अग्रणी स्थान बनाने के लिए हम आप सभी के सहयोग के लिए दिल से आभारी हैं। हम अपने क्षेत्र के माननीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी के लिए भी बहुत आभारी हैं, जिनके सहयोग से SDRV कॉन्वेंट स्कूल के बाहर की सड़क का निर्माण हुआ। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। स्कूल प्रबंधन और ट्रस्ट भविष्य में आप सभी के सहयोग के लिए अपेक्षा करता है। आपका सहयोग छात्रों के भविष्य को निखारने में स्कूल द्वारा किए जाने वाले नए प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।